समझ नहीं आई बारी बाबू, काका ससुर जी कुकुर के आने पे इतना गुस्सा क्यों हो गए? उनको कुकुर पसंद नहीं है बहुरानी जी। पर क्यों? कितना प्यारा था ना वो तो, पूरा दिन खेल सकती हूँ मैं उसके साथ। जाने कैसे कोई उसे पसंद नहीं कर सकता। बहुरानी जी, हम बटुक को गंगा जल स्नान करवा के आते हैं। शिव शिव शिव। बहू, क्रय कार्य का समय हो गया है। मैं ये खतरा नहीं ले सकती। अरे मिनी, तुम ठीक हो जाओगी, इसमें खतरा क्या होगा? खतरा मुझ पर नहीं, बौंदिता पर है। तुमने उससे वादा किया था अनिरुद्ध, और सोचो किसी कारणवश अगर हमें देर हो गई वहाँ से वापस आने में, तो बौंदिता तो डर जाएगी ना। तुम्हारा ध्यान गया हो या ना हो, लेकिन मैंने उसका डर और दर्द दोनों महसूस किया है। मिनी, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, और अब अगर मुझे जबरदस्ती करनी पड़े ना, तो यही से। अभी चलो डॉक्टर के पास जांच करने। मैंने महसूस किया है बौंदिता का दर्द, और मैं कह रहा हूं ना, दोबारा नहीं होने दूंगा। डॉक्टर के पास चले मिनी। आज तो पकड़े ही जाऊंगी। कितना मुश्किल है मिर्ची कूटना। आँख से आंसू, नाक से छींके, मुंह से खांसी, रुक ही नहीं रही है। और काका ससुर जी कह रहे कि गृहिणी बनना आसान है। मैं मिर्ची कूटी रही थी काका ससुर जी, देखिए ऐसे। हाँ हाँ, करो करो, जल्दी क्या है, आराम से करो, पर अच्छे से करो। जानती हो ये इस कूटी हुई मिर्ची से क्या बनेगा? क्या? आम का अचार। पसंद है ना तुम्हें? देखना, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे ही काम आएगी। तुम खुद ही खा सकती हो ना अपना बनाया हुआ खट्टा मीठा आम का अचार है? पर पढ़ाई से ऐसा हो पाएगा क्या? अरे क्या मिलेगा पढ़ाई करने से? तो तय किया तुमने बहू, छल्ला चाहिए या छड़ी? काका ससुर जी, छल्ला ही चाहिए मुझे तो। पर पति बाबू को वादा किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भागूंगी नहीं, जब तक आप आ नहीं जाते वापस। उसके बाद आप खुद कहेंगे मुझसे कि मैं बदमाश बौंदिता नहीं, शाबाश बौंदिता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हें नहीं खाना अचार, खानी है छड़ी की मार, तो खाओ। और जब छड़ी की मार खा के पेट भर जाए ना, तो आ जाना हमारे पास। तुम्हारे काका ससुर तुम्हें कुशल गृहिणी बनाने की राह पे लेके वापस चल पड़ेंगे। पढ़ाई का तो जमाना भी नहीं। ये मिर्ची ना तुम्हारी कक्षा शुरू होने के पहले पूरी कुट जानी चाहिए। अब आराम नहीं करना है बिल्कुल, समझ गई ना? डॉक्टर के पास क्यों गई सौदामनी? और जाना ही था तो हमें बता देती, हम किसी डॉक्टर को पैसे खिलाकर एक नकली जांच करवा देते हैं। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं अनिरुद्ध को। सब कुछ ऐसे गुपचुप में किया कि पता ही नहीं चला, समय नहीं मिला कि कुछ कर पाते हैं। पर सौदामनी तो मना कर सकती थी ना।
और वो भी जा रही है अनिरुद्ध के साथ। अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ गई कि डॉक्टर के पास जो सौदामिनी जा रही है वो बीमार नहीं है, बस नाटक कर रही है, आपको क्या लगता है कि अगर उसे पता चलेगा तो कभी माफ कर पाएगा सौदामिनी को? बल्कि नफरत करेगा जीवन भर उससे। देख लीजिएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि बात को संभाल ले सौदामिनी। हमसे ज्यादा वो जानती है कि अनिरुद्ध से सच छुपाना कितना जरूरी है। बात संभाल ले तो बेहतर ही है, वरना एक गलती भी बहुत भारी पड़ेगी सौदामिनी को। एक पल में ही जीती हुई बाजी और अनिरुद्ध दोनों ही खो बैठेगी वो। मिनी, डॉक्टर साहब जांच के लिए अंदर बुला रहे हैं, जाओ। अनिरुद्ध, घबराने की क्या बात है मिनी, सब अच्छा ही होगा। जाओ मिनी। कैसे सब अच्छा होगा अनिरुद्ध? जांच करने पे डॉक्टर को मेरी नकली बीमारी के बारे में पता चल गया तो? नहीं, ये नहीं होने दे सकती मैं, किसी कीमत पे नहीं। ऐसा हुआ तो अनिरुद्ध मेरे जितने पास आया है उससे ज्यादा दूर चला जाएगा। टिटंग टिटंग टिटंग। कितने प्यारे हो तुम, पर काका ससुर जी को पसंद नहीं हो तुम। कुकुर को घर में लाए कैसे तुम? जाओ इसे बाहर लेके जाओ। इसीलिए जाना होगा तुम्हें यहाँ से। चले जाओ। जानती हूँ मेरे पास आना है तुम्हें, तभी तो मेरा मन तुम्हारे प्यारे चेहरे की ओर ना जाए, इसीलिए मोड़ लेती हूँ बार बार। वैसे बता दूँ तुम्हें, बिना काका ससुर जी की इच्छा के कोई रह नहीं सकता हवेली में। और मैं भी बहू हूँ घर की, तो काका ससुर जी के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकती ना। इसीलिए कितना भी मन करे मेरा, पर तुझे जाना ही पड़ेगा यहाँ से। हे दुक्का माँ, हर बार बॉन्दिता ही क्यों फंस जाती है इस असमंजस में? अरे चंद्रप्रभा, तू कब आई यहाँ? कैसी है तू? कितने दिनों बाद मिली। ये किससे बात कर रही है? सामने तो कोई नहीं है। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसलिए दिखाने आई थी डॉक्टर को। वैसे तो सब ठीक है, अब तुझसे क्या छुपाऊं? मैं ना अंदर से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अब अगर मन खुश ना हो तो कुछ अच्छा लगता है क्या? दिल को कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, कुछ करने का दिल ही नहीं करता। कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, पर एक बात है, जीवन में ना प्यार की कमी बहुत खलती है। चल, तुझसे बात करके दिल हल्का हो गया मेरा। अब ना मैं चलती हूँ, डॉक्टर साहब को दिखाना है ना। डॉक्टर साहब, मैं सौदामिनी, आपसे अपॉइंटमेंट लेने आए थे। मेरे पति अनिरुद्ध रॉय चौधरी। जी हाँ।
बॉन्देता को काम करते देख। समझ सकती हूँ मैं, पर क्या करूँ? जिद मत कर तू। काका ससुर जी डांटेंगे अगर तुझे देख लिया। तूने भी चक्की पीसी है क्या? क्या छड़ी से मार खाई है जो इतनी चोट लगी है? इसीलिए दुख रहा है ना तुझे? पर क्या करूं मैं दुर्गा माँ? किसका सोचे बॉन्दिता? काका ससुर जी के गुस्से का या इस बेचारे के दर्द का? अब आप ही बताओ दुर्गा माँ, क्या करे ये छोटी सी बॉन्दिता? तितंग 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 तितंग। तुझे अकेले छोड़कर जाती क्या? माना कि घर में नहीं ले जा सकती तुझे, पर ख्याल तो रख सकती हूँ ना तुम्हारा। नहा लूंगी बाल्टी भर के गंगा जल से, पर तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता है ना मुझसे।